हेलो और नमस्कार मेरे साथियों। स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, जो हमने परीक्षा अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तृतीय या थर्ड चैप्टर जो कि है हमारा खाद या मैनोर, वो हमने शुरू शुरू कर दिया था। जो उसके एक उत्तरीय आंसर जो हमारे थे, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान और सही जोड़ी, वो हम पूरा कर चुके थे इससे प्रीवियस वीडियो में, और 2 चैप्टर हम पहले ही इसके खत्म कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर का जो आधा पार्ट छूट गया था, आज हम उसको कवर करेंगे, जो है अपना चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2, जिसमें हम देखने वाले हैं बच्चों अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय के प्रश्न। ये जो भी आपका चल रहा है बच्चों सीरीज, ये आपके मॉडल पेपर के आधार पर चल रही है। आने वाले एग्जाम में जिस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं या जिस चैप्टर से जो संभवतः जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिटेल में विद फोटोग्राफिक टाइप से हम उनको कवर कर रहे हैं। जिन बच्चों ने इससे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, वो एक बार उनको जरूर देखें। और जो वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर जरूर करें। इन वीडियो का अगर किसी को कमेंट में या किसी इनको अगर आपको इस वीडियो का जो भी है पीडीएफ है या नोट्स वगैरह चाहिए है, तो आप कमेंट करके हमसे बोलें, तो हम आपको ये नोट्स भी उपलब्ध करा देंगे। तो बच्चों, अति लघुत्तरीय प्रश्न का जो प्रश्न नंबर 1 है, खाद या व्हाट इज द ऑर्गेनिक मैन्योर या जैविक खाद किसे कहा जाता है, यहाँ तक हम इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुके थे। इसकी डेफिनेशन जो थी वो हम पढ़ चुके थे, यहाँ तक हमारा कवर हो गया था। अब बच्चों, हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, ये इसका आंसर था, हमने कवर कर लिया था। पूर्ण खाद क्या है? पूर्ण खाद के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो पूर्ण खाद बच्चों, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, खाद मतलब क्या होता है बच्चों? खाद मतलब होता है बच्चों प्लांट रेसिड्यूज या पादपों के अवशेष को सड़ाकर, पादपों के अवशेष को सड़ाकर बनी हुई जो आपको प्राकृतिक जैविक जो चीज होती है या जो सड़ी हुई जैविक चीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? खाद बोलते हैं। पूर्ण खाद क्या है बच्चों? पूर्ण खाद मतलब ऐसी खाद जिसमें जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व हैं या जितने भी पौधों की रिक्वायरमेंट है या पौधों को जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, अगर किसी खाद से वह पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो उस प्रकार की खाद को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्ण खाद बोलते हैं। जैसे कि दूध है आपका, दूध को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दूध को हम बोलते हैं कंप्लीट फूड। कंप्लीट फूड क्यों बोलते हैं? क्योंकि दूध में बच्चों वो सारी चीजें जो पाई जाती हैं, वो जो हमारी बॉडी को जिन चीजों की आवश्यकता होती है, वो सारी चीजें उस दूध में पाई जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कंप्लीट फूड या फिर पूर्ण जो है वो भोजन है। उसी प्रकार से पूर्ण खाद क्या कहलाएगी? ऐसी खाद जिसमें प्राह फसल की जो तत्व संबंधी सभी आवश्यकताएं जो है वो क्या हो जाती हैं बच्चों? पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार की खाद को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण खाद कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी जैविक खादें, जैसे गोबर की खाद जिसे अपन बोलते हैं बच्चों FYM, हरी खाद जैसे अपन बोलते हैं ग्रीन मैन्योर, और वर्मी कंपोस्ट आदि आते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखें तो व्हाट इज द कंप्लीट मैन्योर? तो कंप्लीट मैन्योर क्या है? ऐसी मैन्योर विच फुलफिल कर देती है, क्या कर देती है बच्चों? ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप या फिर प्लांट। जो क्रॉप की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, काय की रिक्वायरमेंट बच्चों? न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट। काय की रिक्वायरमेंट बच्चों? जो अपने पोषक तत्व में पौधों को काय की जरूरत होती है? पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो पौधों के जो पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करते हैं, तो इस प्रकार की खाद को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कंप्लीट मैन्योर कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक मैन्योर है, जैसे कि अपने काउ डंक हो गया, उसके बाद आपका ग्रीन मैन्योर हो गया। कल हमने एक और क्या पढ़ा था बच्चों? ग्रीन लीफ मैन्योर। एक हो गया अपना ग्रीन मैन्योर और एक हो गया अपना ग्रीन लीफ मैन्योर। उसके बाद आ जाता है अपना वर्मी कंपोस्ट। ये किस प्रकार की खाद है बच्चों? ये जो खाद है बच्चों, ये कंप्लीट खाद या जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्ण खाद की कैटेगरी वाली खाद है। मतलब इनसे अगर आप मृदा में डालोगे, अपने खेत में डालोगे, तो इनसे बच्चों पौधों की समस्त जो आवश्यकता है वो क्या हो जाएंगी बच्चों? पूरी हो जाएंगी। इस प्रकार की खाद को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि गोबर की खाद, गोबर की खाद तैयार करने की कौन कौन सी विधियां हैं, उनके क्या लिखना है बच्चों? नाम लिखना है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो राइट द मेथड्स प्रिपेयरिंग फॉर द FYM, जैसे हम बोलते हैं बच्चों काउ डंक मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर या फिर गोबर की खाद। तो गोबर की खाद बनाने की बच्चों कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। हमारे गांव में जो आजकल भी जो खादें बनती हैं या जो हम जिनके घर में पशु पाले जाते हैं, वो भी क्या करते हैं बच्चों? इस प्रकार की खाद को बना के और बाद में अपने खेत पे क्या है बच्चों? फैला देते हैं या फेंक देते हैं। तो वो क्या है? अपनी गोबर की खाद है। तो उसके बनाने की बच्चों 3 विधियां हैं। सबसे पहला आ जाता है अपना क्या? ढेर लगाकर तैयार करना। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों? मेकिंग हीप्स। हीप्स मतलब क्या होता है? आपने क्या किया बच्चों? एक गड्ढा खोदा। मान लीजिए आपके जो भी आपकी गौशाला है या जहां भी आपके जानवर पलते हैं, उसके बाहर एक अपने जगह ले ली, और इनका जो भी वेस्ट होता है, इस गौशाला से निकला हुआ सारा गोबर, सारा मल, सारा मूत्र जो भी होता है बच्चों, इसको आपने क्या किया? एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। इसको एक जगह पे आपने इकट्ठा कर लिया, और जब ये बहुत इकट्ठा हो गया तो इसको हमने क्या किया बच्चों? सड़ने दिया। और सड़ने के बाद लगभग लगभग 1 साल तक ये इसको समय लग जाता है। 11 से 10 से 12 महीने बाद क्या करते हैं बच्चों? हम इसको जाके और अपने खेतों में
फैला देते हैं, इसको यहाँ से निकाल के ट्रैक्टर में भर के और अपने खेतों में इसको क्या करते हैं बच्चों, फैला देते हैं। तो वो क्या हो गया बच्चों, ढेर लगा के तैयार करना। और ये जो ढेर है बच्चों, इस प्रकार से क्या बन जाता है, पूरा खाद का ढेर बन जाता है। इस खाद को क्या, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, या तो ढेर या इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, हीप्स। तो पहली विधि हमारी क्या हो गई बच्चों, ढेर लगा के तैयार करना। दूसरी विधि क्या है बच्चों, थोड़ी साइंटिफिक मेथड्स है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डायरेक्ट जमीन में ना करके जमीन में बच्चों एक गड्ढा करते हैं, और इस गड्ढे में क्या करते हैं, फिर ये जो गोबर है, जो भी गाय का कचरा है, मलमूत्र है, या जो भी हमारा भूसा जो कुछ बच जाता है, जो हमारे गौशाला से जो हमको प्राप्त होता है, उस प्रकार से क्या करते हैं हम, वो सारे कचड़े को, या जो सारा अवशेष होता है, या जो भी रेसिड्यूज होता है, या जो भी रिमेन्स होता है, उसको हम इस तरह से गड्ढे में भर के, और फिर इसको हम क्या करते हैं बच्चों, सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। फिर ये भी 10 से 12 महीने में इस गड्ढे में से निकाल के हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, उपयोग कर सकते हैं। तीसरा अपना जो मेथड आ जाता है बच्चों, वो आ जाता है अपना क्या, स्वतंत्र बॉक्स में भरना। स्वतंत्र बॉक्स में भरना मतलब क्या होता है बच्चों, हमने एक कुछ बॉक्सेस बना लिए, उन बॉक्सों में क्या करते हैं बच्चों, हम गोबर की खाद को भरते जाते हैं। फिर हम इनको क्या कर देते हैं बच्चों, इन बॉक्सों को छोड़ देते हैं कुछ दिनों तक, ताकि ये खाद हो जो क्या हो बच्चों, इन बॉक्सों में बन के सड़ जाए। फिर हम या तो इसको पैक करके आप बेच सकते हैं, या ऐसे आप क्या कर सकते हैं बच्चों, अपने खेतों में भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये है आपकी क्या बच्चों, FMM, या जिसे हम बोले काऊ, या फिर बोले गोबर की खाद बनाने की 3 विधियां हैं। सबसे पहली कौन सी है बच्चों, या तो आप डायरेक्ट ढेर लगा दें, ढेर लगाते जाएं, जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाए, सारा जो आपका अवशेष है वो इकट्ठा हो जाए और सड़ जाए वो, तो उसको क्या करें, हम खेतों में डाल दें। दूसरी मेथड क्या है बच्चों, या तो आप गड्ढा बनाएं और गड्ढे में क्या करें, फिर जो भी आपका अवशेष निकल रहा है, जो भी आपका कूड़ा कचरा या जो भी आपका गोबर निकल रहा है, उसको आप क्या करें, गड्ढों में भरते जाएं, और फिर उसको खाद की तरह आप उपयोग कर लें। तीसरी अगर मैं मेथड की बात करूं बच्चों, तीसरी आती है आपकी क्या, स्वतंत्र बॉक्स में भरना। जो आपके बॉक्सेस होते हैं उनमें आपने क्या किया बच्चों, पहले उन बॉक्सेस में हमने गोबर को भरते गए, और फिर उनको सड़ाने के बाद हम उसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है बच्चों, हमारी 3 विधियां हैं काय की, गोबर की खाद बनाने की। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। फिर बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि बच्चों, गोबर की खाद में मृदा से होने वाले 2 लाभ बताइए। मतलब जब आप गोबर की खाद को आपके खेत में डालोगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों अगर हम इसके लाभ देखें, इंग्लिश में हम बात करें, राइट द 2 बेनिफिट हमको लिखना है, या एडवांटेज भी हम इन्हें बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों हम, राइट द 2 एडवांटेजेस ऑफ काय के बच्चों, FMM के या काउ डंक मैन्योर के। तो सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है बच्चों, भूमि की जो जल धारण क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है। सबसे पहले क्या आया, भूमि की जो जल धारण क्षमता है, या जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है काय की बच्चों, सॉइल की, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। होता क्या है बच्चों, ये जो अवशेष पदार्थ होते हैं, ये जो अवशेष पदार्थ होते हैं, ये जब सड़ गड़ जाते हैं, सड़गड़ा कैसे जाते हैं, इनको जो छोटे छोटे हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं जो पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, इनको खाते हैं और इनको सड़ाते हैं। अब सड़ने के बाद बच्चों ये बहुत भूरा भूरा सा हो जाता है, आपने देखा होगा, ये हमारा गोबर रहता है, हल्का हो जाता है। कोई भी सामान क्या हो बच्चों, सड़ जाता है तो वो वजन में भी हल्का हो जाता है और बहुत भुरा भुरा हो जाता है। अब भुरा भुरा हो जाएगा मतलब ये क्या है बच्चों, अगर कोई चीज भुरभुरी है इसका मतलब उसमें खाली जगह बहुत है, खाली जगह बहुत है। आपने देखा होगा, रेत को उठा के देखेंगे आप, रेत बहुत बुरी बुरी होती है, तो उसमें भी क्या है बच्चों, खाली जगह या खाली छिद्र या खाली पोर्स उसमें पाए जाते हैं। अगर वो पोर्स पाए जाते हैं तो मैंने इसके जो पहला वाला इससे जो लेक्चर था उसमें आपको समझाया था कि मृदा में क्या है बच्चों, ठोस पदार्थ भी पाया जाता है और एक खाली जगह भी पाई जाती है। उन खाली जगहों में क्या होता है बच्चों, पानी भरा होता है या फिर हवा भरी होती है। सेम उसी प्रकार से क्या है बच्चों, जो अपनी गोबर की खाद होती है, ये सल गड़ के कैसी हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। अब भुरभुरी होगी तो बच्चों वहां पे क्या होगा, छिद्र या फिर पोर्स बनेंगे। पोर्स बनेंगे तो उसमें क्या है, पानी जो मृदा में जो पानी भराव जो रहता है, या मृदा जो अपने पानी को अपने अंदर क्या करती है बच्चों, स्टोरेज करके रखती है, उसकी जगह क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जो अच्छी जगह ज्यादा अच्छी होगी या ज्यादा जगह होगी, तो जिससे क्या है, मृदा में ज्यादा पानी बनेगा या ज्यादा पानी स्टोर होगा और वो पौधों को अच्छे से मिलेगा। तो जिसका पहला एडवांटेज वो क्या था बच्चों, भूमि की जो क्या है बच्चों, जल धारण क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है। किस प्रकार से हो जाती है वो मैंने आपको बता दिया है कि गोबर जो रहता है बच्चों, पहले क्या देखना, आप गोबर को, ताजे गोबर को आप उठाओगे तो उसका वजन कुछ और होता है, लेकिन अगर वो गोबर सड़ गया तो उसका वजन जो बेटा हल्का हो जाता है और वो भुरभुरा हो जाता है। जो वो भुरभुरा हो रहा है इसका कारण क्या है कि उसमें जो छिद्र है या जो पोर्स है उनकी संख्या क्या है बच्चों, बढ़ गई है। अब बढ़ेगी तो क्या होंगे बच्चों, उनमें पानी आपका ज्यादा भरेगा। अब ज्यादा भरेगा, अगर आप ऐसे खाद को सॉइल में डालोगे तो सॉइल की भी क्या होगी, जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता है जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो बढ़ जाएगी। दूसरी क्या है बच्चों, ये भूमि की क्या करता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में भी सुधार करता है। भौतिक रासायनिक दशा कैसी है बच्चों, अगर क्या है उसमें भुरभुरापन बढ़ेगा, भुरभुरापन बढ़ेगा तो मृदा में हर चीज उपलब्ध रहेगी, वायु भी रहेगी, आपकी जो हवा भी रहेगी, वायु भी रहेगी, जल भी रहेगा, और आपका जो ठोस पदार्थ है वो भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहेंगे, जिससे क्या होगी, उसकी भौतिक स्थिति सुधर जाएगी। जो भी आपके, जैसे आपने देखा होगा बच्चों, क्या होता है जब हमारी मृदा अम्लीय हो जाती है, ज्यादा लवणीय हो जाती है, तो क्या करते हैं हम, खाद का उपयोग करते हैं। खाद क्या करती है, जो उसका पीएच रहता है बच्चों, तो उसका मृदा का जो पीएच उसको क्या कर देता है बच्चों, लेवल कर देता है। इस प्रकार से जो रासायनिक जो हमारी अपनी दशाएं हैं या रासायनिक गुण है जो काय के बच्चों मृदा के, वो भी क्या होते हैं, सुधर जाते हैं।
तीसरी अगर हम बात करें बच्चों जैविक दशा, जैविक दशा क्या होती है बच्चों, इस प्रकार की जो चीजें रहती हैं इनसे हमको क्या कार्बन, इसमें इनमें क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। जो खादें होती हैं सड़ने के बाद ये क्या बन जाती हैं बच्चों, कार्बन का सोर्सेज बनती हैं। अब कार्बन जिस मृदा में पाया जाता है उसमें सूक्ष्म जीव ज्यादा पाए जाते हैं। क्या है, क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव है उनका खाना ही क्या है बच्चों, कार्बन। ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें कार्बन ज्यादा पाया जाता है उनको क्या करते हैं बच्चों, सूक्ष्म जीव खाते हैं। तो सूक्ष्म जीव अगर ज्यादा पाए जाएंगे, मान लीजिए जैसे केचुआ हो गया आपका, या और भी एक्टिनोमाइसिटीज है या जो बैक्टीरिया है ये ज्यादा पाए जाएंगे। तो ज्यादा पाए जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, जो जैविक दशा है ये हमारे फसलों को भी क्या करते हैं बच्चों, कहीं ना कहीं फायदा देते हैं। और फायदा देंगे तो हमारी फसलों की या हमारी जो मृदा की जो जैविक दशा है उसमें भी क्या आएगा, सुधार आएगा। अगर इसको हम इंग्लिश में देखें बच्चों, तो सबसे पहले तो हमने पॉइंट पढ़ लिया था कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है काय की बच्चों, सॉइल की, वो बढ़ जाएगी। दूसरा फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन मैंने अभी आपको बता दिया है। दूसरा केमिकल कंडीशन, और तीसरा हो गया अपना बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल की क्या हो जाती है बच्चों, इंप्रूव हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन आपको आता है कि गोबर की खाद क्या है, इसके 2 लाभ लिखिए, तो गोबर की खाद क्या है, इससे पहले जो अपने प्रश्न में पढ़ा था उसको हम लिख सकते हैं। और दूसरा हम लिख सकते हैं कि वो कैसे तैयार की जाती है, तो उसका भी मैंने आपको 3 विधियां बता दी हैं कि गोबर को खाद को तैयार करने की कौन सी 3 विधियां हैं। और तीसरा हमने क्वेश्चन पढ़ा कि गोबर की खाद से मृदा में होने वाले 2 लाभ के बारे में लिखिए, या व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर या फिर काउ डंक मैन्योर, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। हाँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, हरी खाद किसे कहते हैं। तो हरी खाद हम इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था, हरी खाद भी बता दिया था। और एक मैंने आपको बता दिया जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ग्रीन मैन्योर, क्या बोलते थे हम, ग्रीन मैन्योर। और दूसरा हमने ये भी देख लिया था ग्रीन लीफ मैन्योर क्या होता है। तो अगर हम हरी खाद की बात करें तो क्या बच्चों, भूमि की जो उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी दलहनी फसलें और अदलहनी फसलों को लगाकर हरी अवस्था में, किस अवस्था में बच्चों, हरी अवस्था में, जब उसमें क्या पाया जाता है, रस वाली अवस्था या हरी वाली अवस्था में, क्या करते हैं हम उन्हें भूमि में जोत कर क्या सड़ाने के लिए भूमि में गाड़ देते हैं। और उनको सड़ाने के जब वो हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, तो जो खाद बनती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, हरी खाद बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको मैंने प्रीवियस आपके जो लेक्चर हैं, जो प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे ये बनती है। दलहनी फसलों को हम क्यों लेते हैं बच्चों, क्योंकि दलहनी जो फसलें हैं उनकी जो जड़ें हैं, जड़ों में क्या बच्चों, गांठें बनती हैं। जड़ दलहनी फसलों की जड़ों में बच्चों गांठें बनती हैं। फिर इन गांठों में क्या होता है बच्चों, बैक्टीरिया रहता है। जो बैक्टीरिया क्या करता है, जो करता है बच्चों आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम। काय का काम करता है बच्चों अपना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या ये करता है बच्चों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या करता है बच्चों, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। जिससे क्या करता है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको क्या कर देता है बच्चों, पौधों को प्राप्त होने वाले फॉर्म में क्या करता है बच्चों, कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए हम कौन सी फसलें लेते हैं बच्चों, ज्यादातर दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। और जब ये दलहनी फसलें पर्याप्त मात्रा में बड़ी हो जाती हैं, और किस बात की बच्चों, जब ये दलहनी फसलें क्या हो जाती हैं, हरी अवस्था में पहुंच जाती हैं, जब इनमें पौधा इनका पूरा विकसित हो जाता है और ये रसीली अवस्था में पहुंच जाती हैं, तो इनको हम क्या करते हैं बच्चों, खेत में गाड़ देते हैं। तो जिससे इन पौधों में उपस्थित जो पोषक तत्व है वो हमारी मिट्टी में मिल जाते हैं। और इसके बाद अगर आप उस मिट्टी में कोई फसल लगाओगे, तो वो जो फसलों के लिए हमको क्या हो जाते हैं बच्चों, ये जो आपके पोषक तत्व है वो दूसरी फसल को उपलब्ध हो जाएंगे। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं बच्चों, तो टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल द मैन्योर प्रोड्यूस्ड बाय काय के द्वारा की जाती है, ग्रोइंग लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस मेनली लेग्यूमिनस क्रॉप भी लगाते हैं, बट कभी कभी क्या है बच्चों, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट या क्रॉप्स भी हम इसको में यूज कर लेते हैं। इनको हम क्या कर देते हैं, प्लाऊ मतलब जोत देते हैं, काय में जोत देते हैं, इन द सॉइल में। किस अवस्था में बच्चों, ग्रीन स्टेट में। और लेटिंग देम टू रॉट, उसके बाद हम इनको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। और सड़ने के पश्चात जब बैक्टीरिया वायरस इनको सड़ा देंगे, तो उसके पश्चात इसमें से क्या होने लगेगा बच्चों, पोषक तत्व निकलने लगेंगे। और उन पोषक तत्वों को हमारे जो पौधे हैं या जो हमारी आगे वाली फसलें हैं वो क्या करते हैं बच्चों, अवशोषित करके अपनी वृद्धि करते हैं। ये हो गया अपना बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जिन बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। चलिए बच्चों, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट अपना आ जाता है जो कि अपना ग्रीन मैन्योर। तो ये हमने उस दिन आपने बहुत अच्छे से हमने देख लिया था बच्चों, ये ग्रीन मैन्योर क्या होता है। उसके बाद हमने ग्रीन लीफ मैन्योर के बारे में भी पढ़ा था, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। ये वो फसलें हैं जो काय के लिए यूज होती हैं बच्चों, ग्रीन लीफ मैन्योर बनाने के लिए। इसकी मैंने आपको 2 विधियां बताई थी, एक होती है आपकी इन सीटू मेथड और दूसरी होती है बच्चों आपकी एक्स सीटू मेथड। कैसे क्या होती है ये प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। अब हमारा आता है बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि कंपोस्ट में और वर्मी कंपोस्ट में अंतर लिखिए। कंपोस्ट में और वर्मी कंपोस्ट में अंतर लिखिए। तो कंपोस्ट को अगर हम देखें तो बच्चों क्या होता है, इसमें पौधे के अवशेष पदार्थ, इसमें मेन किसका उपयोग होता है, पौधों के अवशेष पदार्थ का उपयोग होता है। पौधों के अवशेष पदार्थ का उपयोग होता है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि कंपोस्ट में और
गोबर की खाद में अंतर लिखिए। तो उसमें भी आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि कंपोस्ट में पौधों के अवशेषों का उपयोग किया जाता है, बल्कि गोबर की खाद में बच्चों गाय या भैंस के द्वारा दिए गए गोबर का उपयोग किया जाता है। ये इनका मेन डिफरेंस है। जहाँ कंपोस्ट आएगा बच्चों वहाँ क्या मतलब होगा उसका कि उसमें क्या उपयोग हुआ है, पौधों के अपशिष्ट पदार्थ जैसे घास फूस हो गए बच्चे, उसके बाद क्या कचरा हो गया, उसके बाद मनुष्यों के मल मूत्र हो गए बच्चों, तथा पशुओं के गोबर आदि का क्या हो इसमें सड़ाकर जो खाद बनती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट की तुलना में इसकी जो गुणवत्ता है वो कम होती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका वर्मी कंपोस्ट है या केचुए के द्वारा तैयार खाद है उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व पाए जाते हैं। वहीं अगर हम कंपोस्ट की बात करें तो कंपोस्ट में क्या है बच्चों, इसकी तुलना में वर्मी कंपोस्ट की तुलना में कम न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। अगर हम दूसरी हेडिंग देखें बच्चों वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट मतलब क्या होता है, केचुए के द्वारा तैयार की गई खाद, केचुए के द्वारा तैयार की गई खाद। तो इसमें भी क्या है, केचुए के द्वारा कार्बनिक पदार्थों से बनी खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो कंपोस्ट की तुलना में बच्चों ये केचुए ये वर्मी कंपोस्ट में या केचुए के द्वारा बनी हुई खाद में 8 से 10 गुना ज्यादा, कितने बच्चों, 8 से 10 गुना ज्यादा अधिक गुणवान या गुणवत्ताधारी होती है। अब इसको कैसे तैयार करते हैं कंपोस्ट को, तो बच्चों अलग अलग विधियां हैं, अभी हम आगे देखेंगे कंपोस्ट बनाने की क्या विधियां हैं। इसमें क्या है बच्चों, या तो आप घास फूस को, कचड़े को, मनुष्य के मल मूत्र को या उसमें से थोड़ा गोबर वगैरह मिला के इसको क्या करो, सड़ा दो, कुछ दिनों तक इसको ढक दो और उसके बाद इसको सड़ने के लिए छोड़ दो। फिर आप 4 से 6 महीने बाद देखेंगे तो जो सड़ा हुआ मटेरियल आपका निकलेगा उसको आप खाद के रूप में उपयोग करोगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंपोस्ट बोलते हैं। वहीं अगर मैं वर्मी कंपोस्ट की बात करूं तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें भी वही सड़े गड़े जो आपके मटेरियल है उसमें वो और जो अपनी मिट्टी है उसको मिला के बच्चों इसमें केचुआ को छोड़ दिया जाता है। तो ये जो केचुआ है बच्चों ये क्या करते हैं, इसको खा खा के और इसको कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब केचुआ का जो मल होता है वही क्या होता है बच्चों, वर्मी कंपोस्ट। तो केचुआ के मल से तैयार जो होती है चीजें उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्मी कंपोस्ट। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो कंपोस्ट की अगर हम बात करें तो ऐसी मैन्योर या ऐसी खाद जो रोटन रोटन मतलब सड़े हुए पौधे के रेसिड्यूल से तैयार होती हैं, जैसे अपनी घास वगैरह हो गई। उसके बाद हम देखें तो उसमें गार्बेज, गार्बेज मतलब बच्चों आपके जो किचन वगैरह में होता है, जो सब्जियों के छिलके निकलते हैं, फलों के छिलके निकलते हैं, जो भी आपका किचन का जो वेस्ट होता है उसको हम काय में उपयोग करेंगे बच्चों, गार्बेज का मतलब पन्नियां और प्लास्टिक से नहीं है, किसका उपयोग है इसमें, किचन से निकले ऐसे वेस्ट को जो काय से निर्मित है बच्चों, जो पौधों से संबंधित है, जैसे आपका सब्जी हो गई, फल हो गई, इनसे निकले हुआ जो भी अपना वेस्ट है उसको हम इसमें उपयोग करते हैं। क्या हो गई अपना ह्यूमन एक्सक्रीटा, या फिर क्या हो गई बच्चों एनिमल के डंक, उससे जो तैयार है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंपोस्ट। इट्स क्वालिटी इज लेसर देन वर्मी कंपोस्ट, इसकी जो गुणवत्ता है वो केचुए के खाद द्वारा तैयार खाद से क्या होती है बच्चों, कम होती है। वहीं अगर हम वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो ये कैसी मैन्योर है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनती है, काय के बच्चों, अर्थवॉर्म के, अर्थवॉर्म के द्वारा बनाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्मी कंपोस्ट। और ये 8 से 10 टाइम्स इसमें ज्यादा क्वालिटी पाई जाती है काय की तुलना में बच्चों अपनी कंपोस्ट की, मतलब वर्मी कंपोस्ट थोड़ी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ये हो गए बच्चों आपके क्या, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में कोई दो अंतर। इसको आप एक बार देख लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली साल बच्चों आपका ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो ये देखिए, ये आपकी कंपोस्ट है और ये है आपकी वर्मी कंपोस्ट। इस तरीके से क्या है बच्चों, इस तरीके से आपका जो भी गोबर या आपकी जो मिट्टी है उसमें क्या करते हैं बच्चों, हम ये जो आपका अवशेष है उनको सबको मिलाते जाते हैं और मिलाने के बाद इसको बंद करके हम क्या कर देते हैं बच्चों, सड़ने के लिए इसको कुछ दिन तक बिना छोड़ देते हैं ऐसी खाली। उसके बाद जब ये सड़ जाता है पूरा मटेरियल, तो जो मटेरियल हमको तैयार मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंपोस्ट बोलते हैं। वहीं अगर मैं वर्मी कंपोस्ट की बात करूं तो उसमें भी क्या है बच्चों, वही अपना मृदा या जो अवशेष पदार्थ है उसके ऊपर इस तरीके से हम किसको छोड़ देते हैं बच्चों, केचुओं को छोड़ देते हैं। फिर ये केचुआ क्या करते हैं बच्चों, इसको खा खा के उसको सड़ा के इनका जो मल निकलेगा उस मल में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। ये हो गई अपनी केचुए की खाद और वो हो गई बच्चों अपनी कंपोस्ट। अब हम अगर अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है वो है गोबर की खाद, कंपोस्ट और केचुए की खाद की परिभाषा लिखिए। अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया था, जो अभी इससे पहले जो आया था जो क्वेश्चन, जो डिफरेंशिएशन था, इस पर एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं कि इन तीनों में बच्चों अंतर क्या होता है। अगर मैं अंतर की बात करूं बच्चों, सबसे पहले आया अपना क्या, गोबर की खाद। तो गोबर की खाद क्या है बच्चों, पशुओं के गोबर, मूत्र एवं फिर जैसे हम बोले पशुओं के पालन का जो कूड़ा वगैरह रहता है, जो भी आपके पशुपालन या जो भी आपकी गौशाला है उधर से जो आपका कूड़ा वगैरह निकलता है वो, तो पशुओं के द्वारा छोड़ा गया जो चारा, जो भूसा वगैरह आपका, जो चारा वगैरह आपका बच जाता है या इधर उधर बिखरा पड़ा होता है, उसको हम क्या करते हैं बच्चों, इकट्ठा करके और उसको हम एकत्रित करते जाते हैं। एकत्रित करने के बाद उसको क्या है बच्चों, कुछ समय बाद जब वो सड़ जाता है तो उसको अगर हम खाद के रूप में उपयोग करें तो वो क्या कहलाता है बच्चों, गोबर का खाद कहलाता है। तो मैन्योर मेड अप ऑफ द एनिमल डंक, एनिमल डंक मतलब क्या होता है बच्चों,
हमारा जो पशुपालन या गोबर का जो गाय का गोबर रहता है उसे हम एनिमल डंक बोलते हैं। यूरिन मतलब मूत्र पत्तों या एनिमल हस्बेंड्री का जो भी आपका वेस्ट होता है, उसके बाद चाहे उसका कचरा हो, चाहे उसका चारा हो, चाहे उसका भूसा हो, उस सबको हम एक जगह इकट्ठा करके उसको हम सड़ाने के लिए अगर हम छोड़ दें तो बच्चों ये क्या कहलाता है अपना, ये कहलाता है आपकी गोबर की खाद। अब इसमें दो डेफिनेशन और है बच्चों आपकी। एक डेफिनेशन जो आपकी बच्ची की कंपोस्ट क्या कहलाती है, और एक आपकी बच्ची है कि केचुआ की खाद क्या होती है। तो इसको आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये हमने जो पढ़ा अभी इससे पहले, यहाँ से आप उसको चीजों को लिख सकते हो। ये जो आपका है यहाँ से आप कंपोस्ट की डेफिनेशन लिख सकते हो, और इधर से आप वर्मी कंपोस्ट की डेफिनेशन लिख सकते हो। और गाय के गोबर या एफ/एम की अगर हम बात करें तो ये है वो आपका बच्चों उसकी डेफिनेशन। तो ये तीनों डेफिनेशन आपकी एक साथ कवर हो जाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है बच्चों हरी खाद, केचुए की खाद तथा नाडेप विधि की क्या है बच्चों परिभाषाएं लिखिए। तो ये जो विधियां क्या कही गई हैं बच्चों, ये जो विधियां आपकी हैं ये आपकी कंपोस्ट या फिर खाद बनाने की। एक है बच्चों आपकी हरी खाद, दूसरी आपकी केचुए की खाद तथा नाडेपी क्या करना है बच्चों परिभाषाएं लिखना है। तो हरी खाद की और केचुए की खाद की डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 2023 में एक क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी इसके आने की जो है वो संभावना बढ़ जाती है। तो नाडेप की खाद क्या होती है बच्चों, नाडेप कंपोस्ट बनाने की एक क्या है बच्चों, ये नवीन विधि है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यू मेथड है। इसे महाराष्ट्र के एक साधारण किसान जिनका नाम था श्री नारायण देव पंडारी पांडे, इन्हीं के नाम से इन्हें क्या बोला गया बच्चों, नाडेप। क्या बोला गया इन्हें, नाडेप। अगर हम पूरा नाम देखें तो नारायण देव पंडारी पांडे, इनका नाम क्या है बच्चों, नारायण देव पंडारी पांडे के नाम से, इनके नाम पे इसकी विधि का नाम क्या रख दिया है हमने, नाडेप रख दिया है। उन्होंने इसको विकसित किया था। इस विधि में भूमि पर क्या है बच्चों टाका बनाया जाता है। टाके में समतल भूमि पर जहाँ जल भराव ना हो बनाया वहां बनाया जाता है, और इस विधि से प्राप्त खाद में पोषक तत्व क्या है बच्चों नष्ट नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, इसको हम देख लेते हैं एक बार इंग्लिश में पढ़ लें। तो नाडेप जो एक न्यू मेथड है, काई की बनाने की मेथड है बच्चों, ये भी कंपोस्ट बनाने की विधि है, जिसको किसने डेवलप किया गया था बच्चों, महाराष्ट्र के एक जो साइंटिस्ट थे श्री नारायण देवराव पंडारी पांडे, इसलिए इनका नाम क्या रखा है, नारायण देवराव पंडारी और पांडे, नाडेप इसका हमने नाम रख दिया। जैसे हम क्या किस नाम से जानते हैं बच्चों, इन्हें हम नाडेप काका, या किसके नाम से जानते हैं हम इन्हें, नाडेप काका के नाम से जानते हैं। इन दिस मेथड एक टैंक बनाया जाता है बच्चों, लैंड पे जमीन पे एक टैंक बनाया जाता है। फिर एक वो टैंक को कहाँ बनाते हैं हम बच्चों, फ्लैट जगह पे बनाते हैं, जहाँ पे क्या हो, जहाँ पानी वगैरह ना भरे, क्योंकि अगर पानी भरेगा तो ये हमारी जो खाद है या जो आप कंपोस्ट बना रहे हो वो क्या हो जाएगी बच्चों, सड़ जाएगी। इसलिए इसको हम कहाँ बनाते हैं बच्चों, ऐसी जगह पे जहाँ पे जल भराव ना हो। इसमें क्या है बच्चों, न्यूट्रिएंट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, मतलब इस खाद में अधिक मात्रा में क्या मिलते हैं बच्चों, हमको न्यूट्रिएंट अधिक मात्रा में मिलते हैं। किस खाद में, नाडेप खाद में। अब इसको हम बनाते कैसे, एक बार आप ये देख लीजिए। इस तरीके के बच्चों को स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो संरचना है इकाई की बनाई जाती है बच्चों, ये है आपका टाका, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, टैंक। इस तरीके का टैंक बनाया जाता है। ये आपकी ईंट लगी हुई है बच्चों, बीच बीच में इसमें क्या है बच्चों, हवा के लिए हम क्या छोड़ देते हैं, छिद्र छोड़ देते हैं। इस प्रकार से चारों तरफ की जो दीवारें होती हैं उसमें इस प्रकार से हम दीवार में या ईंटों के बीच में हम थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, जिससे क्या है, हवा जो है इसके अंदर जा सके। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम कचरा भरना चालू करते हैं। इसमें हम कचरा भरना चालू करते हैं बच्चों। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे, जैसे आपने ये बना लिया है पूरा, इस तरीके से आपने टंका बना लिया है या टाका बना लिया है, इस टाके में हम धीरे धीरे भरना चालू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, जो भी आपका अवशेष पदार्थ है, अब इस अवशेष पदार्थ में या दो पत्तों की, जो हमारी पेड़ वगैरह हो गए उनकी पत्तियां हो गई, टहनियां हो गई, जो भी आपका वेस्ट है जो आपकी किचन से निकल रहा है, उस वेस्ट को क्या है बच्चों, मल या मूत्र वगैरह ये सबको हम पौधों की जो आपका पदार्थ है उसको हम उपयोग कर लेते हैं। उसकी हम क्या बनाते हैं, पहली लेयर बनाते हैं। फिर उसके ऊपर क्या छिड़क देते हैं बच्चों, हम गोबर छिड़क देते हैं। इसको छिड़क देते हैं, गोबर की घोल के, 4 से 5 किलो गोबर को घोल के हम उसके ऊपर छिड़क देते हैं, ताकि वो क्या है, जो अपने पत्तियां डाली हुई है जमीन में वो पूरी तरीके से क्या हो जाए बच्चों, कवर हो जाए। फिर उसके ऊपर क्या बच्चों, हम कुछ डाल देते हैं सॉइल, जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, मृदा। किसको डाल देते हैं हम, मृदा को डाल देते हैं। इनका हम रेशियो देखें तो लगभग लगभग 55:5:45 में ये होता है। मतलब 55 किलो है अगर आप डाल रहे हो क्या, अगर आप डाल रहे हो पेड़ों के अवशेष, पेड़ या फिर प्लांट रेसिड्यू जिसे हम क्या बोलते हैं, पौधों के अवशेष को आपने डाला। उसके बाद 5 जो किलो आप डालोगे वो क्या डालोगे, गोबर की खाद जिसे हम बोलते हैं काउ डंक, जैसे आप क्या बोलोगे, गोबर। उसके बाद लगभग लगभग 45 किलो क्या हो जाएगी आपकी मृदा। इस प्रकार से आप एक गड्ढा बना लोगे, और गड्ढा में धीरे 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 लेयर बाई लेयर या सतह बाई सतह इन चीजों को भरना चालू करोगे। इस तरीके से ये इनका क्या होता है बच्चों, जो है अनुपात होता है। इस अनुपात में आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या भरा बच्चों, पहली लेयर जो आपने वो वेस्ट या अवशेष पदार्थों की भरी, उसके ऊपर आपने काय की लेयर भरी बच्चों, उसके ऊपर आपने काऊ जो का गोबर है, डंक है, उसको हमने क्या करिए, ये छिड़क दिया ताकि ये पूरी तरीके से ढक जाए। फिर तीसरी लेयर में हम क्या करते हैं बच्चों, मृदा को इसके ऊपर
बिछा देते हैं। फिर इस तरीके से इन लेयरों को हम इस तरीके से फिर से क्या करते हैं बच्चों, फैलाना चालू कर देते हैं। धीरे धीरे फैला फैला के बच्चों इसको हम ऊपर तक भर देते हैं। लगभग लगभग 0.75 सेंटीमीटर तक हम क्या करते हैं बच्चों, मीटर तक इसको हम ऊपर तक भर देते हैं, मतलब 1 से 1.5 फीट तक ऊपर भर देते हैं। फिर होता क्या है बच्चों, कुछ 15-20 दिनों बाद ये क्या है बच्चों, बैठ जाता है। जब ये बैठेगा तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, फिर से भर देंगे। इस तरीके से हम इसको भरते जाते हैं और फिर इसको हम बाद में ऊपर से क्या करते हैं बच्चों, गोबर का लेप करके इसको पैक करके इसको हम क्या करते हैं, सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। फिर कुछ समय बाद जब ये सड़न इसकी पूरी हो जाती है, ये जो आपके सूक्ष्म जीव है वो उसको क्या करते हैं बच्चों, पूरी तरीके से सड़ा देते हैं। तो इससे हम निकाल के फिर अपना क्या है बच्चों, खाद का हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपकी कौन सी विधि हो गई बच्चों, नाडेप विधि हो गई। नाडेप विधि काय के लिए उपयोग किया जाता है, कंपोस्ट बनाने की ये विधि है, और उसको कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको इसमें पूरा बता दिया। इस प्रकार से हम नाडेप तैयार करते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, हम आगे देखें बच्चों, हम तो खाद एवं उर्वरक में अंतर या भेद बताइए। खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर होते हैं, इन दोनों का में क्या भेद होता है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि खाद किसे बोलते हैं बच्चों और उर्वरक किसे बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2020, 23, 24 और 16 तीनों सालों में ये पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों इसकी, तो ये आता है आपका खाद एवं उर्वरक में अंतर। खाद जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जीवांश खाद। क्या बोलते हैं बच्चों, जीवांश खाद। जीवांश को मैंने आपको बताया था, ऐसा अवशेष या ऐसा पदार्थ जो पहले पर अभी या फिर पहले मान लीजिए कोई पत्ती थी, पत्ती सड़ गई या गिर गई पेड़ से, तो ये जो पहले थी वो किसका हिस्सा थी बच्चों, पौधे का हिस्सा थी। पौधा क्या है बच्चों, जीव है एक, मतलब जिसके अंदर क्या है बच्चों, जीवन है। वो एक अगर ऐसा कोई भी पार्ट या ऐसा कोई भी पदार्थ जो पहले या अभी किसी लिविंग या जीवित वस्तु या जीवित जीव का क्या हो बच्चों, पार्ट होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, जीवांश। तो खाद को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जीवांश। इसमें हम काय का उपयोग करते हैं, जीवित जीव या फिर जो जीवित जीवों से संबंधित चीजें हैं। जैसे आप पौधा है, पौधे की आप क्या ले रहे हैं बच्चों, पत्तियां ले रहे हो, टहनियां ले रहे हो, ये भी किसका अंश है, जीवांश का अंश है। तो उन सब चीजों से जो तैयार होगी उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, खाद बोलेंगे। बल्कि उर्वरक क्या होते हैं बच्चों, रासायनिक होते हैं, मतलब ये केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल का उपयोग करा के जो चीजें बन रही हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, उर्वरक बोलते हैं, क्योंकि ये रासायनिक खाद होती है। और खाद क्या होती है बच्चों, जो जीवांश या जीवित जीवों के चीजों से या उनके अवशेषों से जो चीजें बनती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, खाद बोलते हैं। तो पहला क्या है बच्चों इसका, अगर हम देखें इनमें क्या अंतर है, तो पहला अंतर हम देखें, इनकी खेत पे ही तैयार किया जाता है, बल्कि ये क्या है बच्चों, कारखानों में तैयार किए जाते हैं। पहला क्या है बच्चों, मैन्योर, जिसे हम बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक मैन्योर या फॉसिल मैन्योर, इसे आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक मैन्योर भी आप बोल सकते हो। दूसरा क्या है बच्चों, ये फर्टिलाइजर, जो कैसे होते हैं बच्चों, केमिकली या रासायनिक स्वभाव के होते हैं। सबसे पहले आपको अंतर ये लिख देना है। दूसरे अंतर में बच्चों आपको क्या लिखना है कि इन्हें हम क्या है, खेत पर तैयार कर सकते हैं। इसको कोई भी तैयार कर सकता है बच्चों, जिसके पास क्या है, सड़ा गड़ा या फिर जो वेस्ट या कचरा वगैरह है उसको हम तैयार कर सकते हैं। बट ये जो चीजें हैं बच्चों, ये कहाँ होती है, रासायनिक वगैरह, ये कहाँ, कारखानों में तैयार होती हैं। तो दूसरा अगर हम ये पॉइंट देखें इंग्लिश में, तो इनको हम फार्म पे तैयार कर सकते हैं, और इनको हम कहाँ तैयार करते हैं बच्चों, फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं। इनमें क्या है बच्चों, पौधे की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो सभी पाए जाते हैं। पौधों के लिए जो आप जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो सारे पाए जाते हैं। बल्कि अगर हम इनकी बात करें रासायनिक की, तो इनमें क्या है बच्चों, एक या दो ही पदार्थ मिलते हैं। जैसे आपका यूरिया है, तो यूरिया में आपका क्या पाया जाता है बच्चों, नाइट्रोजन अकेला पाया जाएगा। अगर हम पोटास की बात करें तो उसमें क्या पाया जाएगा, पोटेशियम अकेला पाया जाएगा। अगर हम डीएपी की बात करें बच्चों, तो उसमें भी क्या पाया जाएगा, आपका फॉस्फोरस पाया जाएगा। एक चीज में सिर्फ एक या दो चीजें पाई जाती हैं। तब एक उर्वरक से या एक प्रकार के उर्वरक से केवल हमको एक या दो तत्व मिलेंगे। बल्कि अगर हम गोबर की खाद डालेंगे तो उसमें एनपीके तीनों चीजें क्या है बच्चों, उपलब्ध है। तो दूसरा ये जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस हो जाता है वो आपका ये हो जाएगा। तीसरा अगर हम ये देखें कि अगर हम डालते हैं खाद, खेतों को खेत में हम खाद डालते हैं, तो इनका जो प्रभाव है वो भूमि पे 3 से 4 वर्ष, 2 से 3 वर्ष तक रहता है। बल्कि इनका जो होता है बच्चों, क्या होता है, ये तात्कालिक। जिस समय आपने उर्वरकों को खेत में डाला, सिर्फ उसी समय पे वो क्या रहेंगे, खेतों में या पौधों के लिए उपलब्ध रहेंगे। उसके बाद कुछ समय बाद वो क्या होंगे बच्चों, नष्ट हो जाएंगे। या तो वो जमीन में अंदर नष्ट बह जाएंगे पानी के साथ मिलके, या फिर वो क्या होंगे बच्चों, हवा में भाप बन के उड़ जाएंगे। तो इनका क्या हो जाता है बच्चों, इनका सिर्फ तात्कालीन प्रभाव होता है, और लंबे समय तक ये मृदा में नहीं बने रहते हैं। इनका क्या हो जाता है बच्चों, विनाश या नष्ट हो जाते हैं। वहीं अगर हम खाद की बात करें तो ये क्या है बच्चों, 3 से 4 सालों तक खेत में बनी रहती है। चौथे अगर हम पॉइंट की बात करें तो इनमें प्रयोग से खेत में भौतिक रासायनिक दशा में सुधार होता है, तथा लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। किस तरीके से होती है, इससे पहले वाले पॉइंट में भी मैंने बताया था बच्चों कि सॉइल की जो आपकी भौतिक, रासायनिक और जो आपकी जैविक दशा है, वो तीनों दशाओं में क्या होता है, सुधार होता है। क्यों होता है,
क्योंकि इनसे क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक मैटर या जीवांश निकलता है, और जीवांश में जो निकलेगा उससे क्या है बच्चों, जो आपके सूक्ष्म जीव है वो उसको भोजन के रूप में उपयोग करेंगे। बल्कि अगर हम बात करें रसायन की, तो रसायन वाले जो केमिकल जो है, केमिकल खाते हैं या फिर केमिकल से क्या होते हैं बच्चों, जो आपके लाभदायक जीवाणु हैं वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। वो अगर मरेंगे तो सदा जो मृदा है आपकी, मृदा की जो अवस्था है वो भी क्या होगी बच्चों, बिगड़ेगी। पांचवें पॉइंट की हम बात करें तो ये भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं। किस तरीके से बढ़ाते हैं, क्योंकि ये भुरभुरे होते हैं इसलिए मृदा की क्या है बच्चों, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो इसके जो प्रयोग से जल धारण क्षमता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनका कोई भी प्रभाव जल धारण क्षमता पे नहीं पड़ता। अगर हम इंग्लिश में बात करें बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मतलब ये क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक मैटर द्वारा बनाया जाता है किसको बच्चों, मैन्योर को। अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो इट इज द केमिकली नेचर, इट इज होता है काय का होता है बच्चों, इट इज केमिकल नेचर का होता है। दूसरे अगर हम पॉइंट की बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द फॉर्म इटसेल्फ, इसको हम खेत में बना सकते हैं। जबकि ये कहाँ बनता है बच्चों, फैक्ट्रीज में बनता है। तीसरे अगर हम पॉइंट की बात करें तो दे कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ, मतलब प्लांट की ग्रोथ के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए हैं